आरसीबी जीत गई है, मेरी आरसीबी जीत गई है। क्या बात है भाई, क्या बात यार है। मतलब कभी 18 साल से नहीं जीत रहे थे और अब तो लगता है कि छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन भाई सबका जो किंग है वो एक ही है जिसका नाम है विराट कोहली। एवं ही कोई उनके फैन नहीं बन गए, उन्होंने वो रिस्पेक्ट गेन किया, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। मैंने आपसे यही बात बोली थी कि विराट कोहली एक बड़ा नाम है और वो मोस्ट लाइकली ही जस्ट स्टेज आउट देयर विद 125-130 स्ट्राइक रेट। आज यहाँ पर जितेश शर्मा भी शानदार खुश है भाई, एक एक बंदा इनका बहुत खुश है, लेकिन जो खुशी यहाँ पर कुणाल पांड्या और विराट कोहली को हो रही है वो किसी कोई और महसूस भी नहीं कर सकता। भी इस टाइम फुल मूड में स्टेडियम में हम देख रहे हैं, फुल सेलिब्रेशंस हैं। विराट कोहली की बंदा क्या तारीफ करे भाई। बाकी सबको तो पकड़ लिया, लेकिन जो ना पकड़ा गया और वो मैच निकाल के ले गया, विराट कोहली। आपकी नजर में अगर विराट से बड़ा कोई क्रिकेटर इस दुनिया में मौजूद है तो लानत है आपके क्रिकेट फैन होने के ऊपर। तो कंसिस्टेंटली बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीतना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। लाइक 18 इयर्स के सबर के बाद, 18 इयर्स वेट करने के बाद आज फाइनली आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सर पाकिस्तान से मैं अपने आरसीबी फैंस को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और विराट कोहली भी खुश नसीब है जिसको रजत पाटीदार जैसा कप्तान मिला है। Once again he has shown the world कि भाई साहब हेटर तो ताने मारते थे। तनवीर अहमद से विराट कोहली बाबर आजम इज बेटर देन विराट किंग। अरे लानत है तनवीर अहमद की सोच पे, अगर वो ये सोचता है और हर एक उस पाकिस्तानी पे। अगर आप क्रिकेट के फैन हो, डजंट मैटर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो या इंडिया से हो, आपकी नजर में अगर विराट से बड़ा कोई क्रिकेटर इस दुनिया में मौजूद है तो लानत है आपके क्रिकेट फैन होने के ऊपर, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिकेटर है कि उस जैसे तो भाई पाकिस्तान में तो उसके पांव धोने लायक कोई क्रिकेटर नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हो कि काश पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम होता, काश पाकिस्तान कुछ ऐसा करता, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बंदा होता कि भाई आप दुनिया को बताता कि देखो जी पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ा किंग है, पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ा सूरमा है, सुपरस्टार है, पाकिस्तान के पास बादशाह है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी मौजूद नहीं है। एक भी क्रिकेटर ऐसा मौजूद नहीं जिसको हम विराट के साथ कंपेयर कर सके, जिसको हम आरसीबी के साथ कंपेयर कर सके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इज एब्सोल्यूट सिनेमैटिक टीम। आपको फिल्में देखने में इतना थ्रिलर नहीं मिलता जितना इनके मैचेस देखने में मिलता है। और आज फाइनल था, आज मैं तो सोच के बैठा था कि गुजरात बैटिंग पे आ रहा है, गुजरात कम से कम 200 बनाएगा। अगर 200 बनता, जीतता, तब भी आरसीबी के मैच थ्रिलर होता। ये थोड़ा सा दुख रहेगा कि भाई मैच जो है वो थ्रिलर नहीं हुआ, लेकिन जो भी है भाई, अब आरसीबी के सामने जीटी कहां टिक सकती है। 3 दफा इस आईपीएल में आरसीबी ने हराया जीटी को, 3 दफा। वो क्या करके गया, बनी बना के रखा हुआ है जोश हेजलवुड। और ये जब आरसीबी की टीम 2024 में बनी थी, 2024 के आई थिंक कोई अक्टूबर नवंबर में जब ड्राफ्ट हुआ था, आई मीन ड्राफ्ट कह रहा हूं, जब ऑक्शन हुआ था और ये टीम बनी थी, बहुत सारे डड्डू यूट्यूबर्स थे जो कह रहे थे कि भाई ये टीम कभी नहीं जीत पाएगी, ये टीम तो आईपीएल ट्रॉफी के करीब भी नहीं जा पाएगी। दूसरी दफा आरसीबी ने पाइजन टाइटल उठा लिया है, आरसीबी जीत गई है। हम पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी, हम इसीलिए इसको इस वर्ल्ड क्रिकेट का किंग मानते हैं। भाईजान 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 पीएसएल कचरा की लीग में विराट कोहली की तरह कॉपी कर रहा था मेरा घंटे का किंग बाबर आजम। एक फालतू सी पीएसएल की ट्रॉफी उठा के यहां देख असल ट्रॉफी आईपीएल की। आईपीएल बराबर है वर्ल्ड कप, जहां दुनिया के तमाम बॉलर होते हैं। सर आरसीबी ने 2026 की ट्रॉफी उठा ली है, गुजरात टाइटन को जो है वो पकड़ के बजा दिया, गुजरात टाइटन को पकड़ के पेल दिया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। पॉइंट कितने थलों की ना खुशी निकल जाए, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। भाई कांग्रेचुलेशन भाईजान, कांग्रेचुलेशन। जो 18 सालों के बाद एक दफा हमने जीता था कप, उसके बाद दूसरी दफा भी भाई हमने जो है वो कप जीत लिया। विराट कोहली यार इमोशनल हो जाते हैं, विराट कोहली जब इमोशनल हो जाते हैं सर, हमारे भी हाथ पांव जो है वो फिर काम करना छोड़ जाते हैं। विराट कोहली को जब देखते हैं, आंखों में उसकी आंसू देखते हैं सर, खुशी के आंसू। ठीक है, गुजरात टाइटन ने ये जो 150 किया था ना, ये 150 के करीब स्कोर, सर ये तो वेंकटेश अय्यर नहीं खा जाता। This man deserves these kind of wins because he has given so much to the game कि आज जब वो आखिर में मूवमेंट आया ना कैच का,
ऐसा लग रहा था कि यार ये कैच अगर नहीं भी है ना, तो अगर ये कैच हो भी गया है तो एम्पायर कोशिश करे कि खा जाए किसी तरह, कोई बात नहीं, क्रिकेट में बहुत बेमानी होती है, एक बेमानी और ठीक। लेकिन भाई वो वाकई कैच नहीं था, बट व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार। मतलब आज जो उसने रबाडा को वो जो फ्लिक पे छक्का मारा है ना, दैट वाज द स्टेटमेंट दैट आई एम कमिंग आफ्टर यू। चौका चौका यानी 2 ग्लांस किए, फिर फ्लिक पे छक्का मारा, फिर एक और चौका लगाया, और 5वीं बॉल पे फिर राशिद खान के बाद जब मिड विकेट पे बॉल गई, राशिद खान ने फील्ड कर लिया, सिंगल कन्वर्ट हुआ, एंड ही लिटरली उसने ना मुक्का मारा अपने बल्ले के ऊपर। दैट वाज द मोमेंट इन इटसेल्फ। वो एक इस पूरी कहानी की ना कि विराट कोहली किस बला का नाम है, उसके प्रोसेस क्या मायने रखता है, उसके लिए ये स्टेज क्या मायने रखता है, वो हर चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। हालांकि वेंकटेश अय्यर आरसीबी का जो प्रोसेस था वो बड़ा कमाल था। फिल सॉल्ट जैसी बलाइन के पास मौजूद थी, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए। उसके पीछे एक और साइंस थी कि इन्होंने जेकब डफी और हेजलवुड को आज बॉलिंग अटैक में खिलाना था। लेकिन प्रेशर बना जब वेंकटेश अय्यर के विकेट के बाद ऐसा लगा कि आरसीबी को प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन क्विक विकेट्स गिरती रही। और आप लोग देखो, जब जब क्विक विकेट्स गिरी, विराट ने प्रेशर रिलीज किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। कभी छक्का मार के, कभी चौका मार के, 2 दफा चंग में 2 विकेटें गिरी, और अगली ही बॉल के ऊपर जो विराट का रिलीज शॉट था, दैट वाज अ 6, एंड मैन ही वाज अ मैन ऑन द पर्पस, एंड वंस अगेन ही हैज शोन द वर्ल्ड कि भाई साहब हेटर तो ताने मारते थे। और ये बात बताती है कि विराट कोहली क्यों सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। आप देखो कि वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने 3.3 ओवर्स में 50 कंप्लीट किया, टीम का 50, जो किसी भी आईपीएल की तारीख का फास्टेस्ट 50 है। तो अलग ही मोड पे आज हमें दोनों नजर आ रहे थे, चाहे आप वेंकटेश अय्यर की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें। फिर बीच में मैच फंसा है और लगा कि शायद अब चीजें हाथ से इनके निकल सकती हैं, लेकिन विराट कोहली अगर खड़ा रहे तो फिर आप ये नहीं कह सकते। एंड तक खड़ा रहा भाई, पूरी वो जो लकीर थी, इंश्योर किया कि वो लकीर क्रॉस करके ही मैं जाऊंगा, और साथ ही बैटर्स जो आते थे उनको खिलाते भी रहे। टिम ब्रेविड को भी हौसला दिया कि भाई गेम को चलाओ, गेम चलेगी, प्रेशर सिचुएशन है, गुजरात प्रेशर के ऊपर है, हम नहीं है प्रेशर में। फिर जितेश शर्मा है, उनको भी कहा कि भाई आप सिंगल लो, मुझे स्ट्राइक दो, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और आईपीएल का जो ड्रीम था गुजरात टाइटंस का, उनके लिए भी अगर आप देखो काफी हार्ड ब्रोकन रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस रनर अप तो रहती है, लेकिन उसके आगे वो क्रॉस नहीं कर पाती। हार्दिक भी इसको लेकर गए थे, लेकिन जो लाइन है वो क्रॉस करने में नाकाम रही। लेकिन आरसीबी इस टाइम फुल मूड में, स्टेडियम में हम देख रहे हैं फुल सेलिब्रेशंस हैं। और विराट कोहली ने एक जो प्रेशर का चेस था, वो हमें पता है कि भाई विराट कोहली को अगर आप प्रेशर दे दो, प्रेशर जितना मर्जी दो वो चेस करते हैं, वो इंटरनेशनली करते हैं। पाकिस्तान के मैचेस में इतना प्रेशर होता है, उसने एमसीजी में जो कर दिखाया भाई, वो आज तक नहीं भूले जाते। टीम को हराते मुझे लगता है अगले साल भी आरसीबी भाई। जीत रही है। एक तो ये उमर, ये चीज तुम केकेआर वाले इसको फील नहीं कर सकते। जिस दोस्तों आरसीबी ने फिर से किताब अपने नाम कर लिया आईपीएल का। दरअसल बता दें कि आरसीबी पिछले 18 साल से इंतजार कर रही थी इस मूवमेंट का। इसके बाद 2025 में उन्होंने पहला आईपीएल का मैच जीता, जिसके बाद इनको थोड़ी होप मिली, और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 आईपीएल के मुकाबले जीत के इन्होंने अपनी किताब अपने नाम कर लिया है। ये सबसे बड़ी खुशी इनके आरसीबी फैंस के लिए, मेरे लिए है, और इससे ज़्यादा खुश तो पाकिस्तानी मीडिया लग रही है, जो ये सब देख के हक्का बक्का बहुत चक्का हो चुके हैं। मतलब कि जिस टीम को 18 साल लगे जीतने में, वो टीम कमबैक कर चुकी, लगातार 2 साल जीत रही है। और हमको लग रहा है ऐसा ही प्रदर्शन रहा था 2027 में भी आरसीबी अच्छे से कमबैक करके और जीतेगी ही जीतेगी। और आरसीबी ने उन हेटरों के मुंह पे तमाचा मारा है जो आरसीबी को चिढ़ाते थे कि मतलब कि राजू के बाल तुमसे यादें हैं, ये सब कह के मतलब कि वो चिढ़ाते थे। अब आरसीबी उनको करारा जवाब दे चुकी है, मतलब कि किंग किंग ही होता है। लेकिन बता दें कि इसमें सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का था, जो चेस मास्टर कहे जाते हैं। ये मैच उतना थ्रिलर तो नहीं हुआ, मतलब कि गुजरात टाइटंस ने जो 155 रनों का ही महा टारगेट बनाया, जिसे विराट कोहली के लिए इजी था उसे चेस करना। बता दें इससे पहले आरआर के मुकाबले में गुजरात ने 215 रनों की महापारी खेली थी। अगर ऐसा मैच होता तो थोड़ा किंग के लिए मुश्किल भी होता, लेकिन ये बहुत ही आसान मैच गया था, जिसकी वजह से विराट कोहली को कोई सोचना ही नहीं पड़ता। बीच में थोड़ा सा वो लड़खड़ाए थे, लेकिन उन्होंने कमबैक करके बता दिया कि चेस मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता है विराट कोहली के। मतलब उनके 14,000 रनों में से आधे से ज़्यादा रन चेज में ही बनते हैं। लेकिन इस बार हमको देखने के लिए बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है कि मतलब कि विराट कोहली ने ऐसे कमबैक किया और आरसीबी फैंस के लिए एक अलग ही मुकाम हासिल किया। और बता दें कहीं पर तनवीर अहमद कहता था कि मतलब कि किंग कोहली से भी बड़ा बाबर आजम है।
सिर्फ कहने से सिर्फ बाबर आजम नहीं हो जाता, ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता है। मतलब कि वो बाबर आजम पीएसएल में 2 ट्रॉफी क्या जीत ले रहा है, उसे महान बता रहे हैं ये सब। और बता दें कि किंग कोहली मतलब आईपीएल मतलब कि पीएसएल से 10 गुना टफ है, और इसमें आईपीएल में 10 गुना टफ प्लेयर आते हैं। उसमें किंग कोहली ने ऐसा मुकाबला हासिल किया और साबित कर दिया कि सिर्फ ट्रोल करने से नहीं होता, किंग असली का होता है। और बता दें कि किंग कोहली की ये अचीवमेंट बहुत ही सराहनीय है। मतलब कि विराट कोहली को ऐसे ट्रोल किया जाता था, ऐसे ट्रोल किया जाता था, लेकिन विराट कोहली ने आज साबित कर दिया कि किंग ही है और आरसीबी को ट्रॉफी जिता दिया। इस समय खुशी की लहर सब में है, सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और बता दें कि 155 रनों का टारगेट था जिसे विराट कोहली ने शुरुआत में चेस कर रहे थे, और सबको लग रहा था कि इजीली चेस ही हो जाएगा और 18-19 ओवर तक जाते जाते हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली ने उससे पहले ही बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया और इसको आखिर तक टिके रहे, और एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कायम रखा अपने आप को, और ये मैच को चेस करके लास्ट में 6 मार के इस मैच को जिता दिया। मतलब कि उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सिर्फ ट्रोल करने से नहीं होता, अगर हम ठान लें तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बता दिए इससे पहले जब ये टीम असेंबल हुई थी 2025 या 2024 में, तो सब बातें कर रहे थे कि ऐसे टीम फोंदू टीम को लेकर तुम करोगे क्या, मतलब कि ये टीम किसी काम की नहीं है, कभी टाइटल नहीं जीत सकते। लेकिन बता दें कि उस बार तो उन्होंने ट्रोलिंग सह ली थी और उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो और क्या बोलते हैं कप्तानी अच्छी की जाए तो और ये मैच अच्छे से जीता जा सकता है। और सारे हिटर्स के मुंह पे पानी फिर गया। मतलब कि 2 बार लगातार जीतना भी एक बहुत अच्छा है, मतलब कि एक तरह का वही है कि मतलब कि अचीवमेंट ही है, मतलब 2 बार जीतना। और ये बंदा मतलब कि हर 3-4 मैचों से 600 प्लस स्कोर ही बना रहा है आईपीएल में। मतलब कि इनके आसपास भी कोई नहीं है जो ये ट्रोल करते थे, उनके मुंह पे अब तो शक्कर जम गई है, क्योंकि सबको बेसब्री से इंतजार था। इससे पहले गुजरात टाइटन बहुत अच्छा चल रही थी, मतलब कि शुभमन गिल नहीं चले, इसमें किस्मत ऐसी रही है। मतलब कि हम दोनों टीमों को अप्रिशिएट करते हैं, दोनों फैंस को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किंग तो किंग ही है और उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी ज़्यादा अपने नाम कर ली है। इसमें नीड थी विराट कोहली को जीतने के लिए, और आई होप कोई भी जीतता बहुत अच्छा जीतता, लेकिन विराट कोहली मतलब कि आरसीबी के लिए जान हाजिर है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब